कावड़ रूट पर दुकानों की जांच की जा रही है। खाद्य विभाग ढाबों पर फीडबैक फॉर्म लगा रहे हैं। इस फॉर्म में ढाबे की पूरी जानकारी दी गई है। साफ कहा गया है कि जो भी आदेश दिए गए हैं उनका पालन जरूर किया जाए। तो तस्वीरें इसी से जुड़ी आप देख रहे हैं। कावड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, कावड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा का असर यूपी के कई जिलों में दिखने लग गया है। योगी सरकार के सख्त निर्देश को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस बार सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में अलीगढ़ में भी कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए सभी दुकानदारों को रेट लिस्ट और बारकोड लगाने की हिदायत दी गई है। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत और इस पवित्र माह के ध्यान में रखते हुए जो भी कांवड़ मार्ग है जनपद में, उस पे समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को हम लोगों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी को रेट लिस्ट लगवाने के, एक कंज्यूमर फीडबैक फार्म है, प्रपत्र है, जिसको फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के नाम से जाना जाता है, इसको चस्पा करा रहे हैं, जिसमें कोई भी उपभोक्ता उस खाद्य पदार्थ से संबंधित अपने फीडबैक दे सकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजों को लेकर कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और विवाद की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसर अलीगढ़ में दुकानदारों को रेट लिस्ट और बारकोड लगाने की हिदायत दे रहे हैं और साथ ही दुकानदारों को ये आखिरी चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका चालान कट जाएगा। इतना ही नहीं, अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने होटलों और ढाबा संचालकों को दुकान पर प्रतिष्ठान के पंजीकरण और लाइसेंस लगाने का भी निर्देश दिया है। लेकिन इस बार खाद्य सुरक्षा विभाग का जो फैसला लोगों का ध्यान खींच रहा है वो दुकान के फीडबैक के लिए लगाया जाने वाला कंज्यूमर फीडबैक सिस्टम है। यूपी में एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग। अलीगढ़ में होटलों को सख्त दिशा निर्देश, लागू हुआ कंज्यूमर फीडबैक सिस्टम। कांवड़ियों से फीडबैक लेगा खाद्य विभाग, लापरवाही हुई तो होटलों पर एक्शन तय। खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह फैसला श्रद्धालुओं को कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्ध और स्वच्छ खाना उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए किया है। वहीं गाजियाबाद से सटे मुरादाबाद में भी खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन में है। विभाग ने कांवड़ रूट पर चल रहे होटलों में इस्तेमाल होने वाले खाने पीने की सामग्री की जांच के लिए 6 टीमें बनाई है, जो कांवड़ रूट के होटलों का निरीक्षण करेगी और मिलावट या गुणवत्ता को लेकर शिकायत करने पर सख्त कार्रवाई करेगी। यहाँ भी होटल ढाबा मालिकों को दुकानों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साफ सफाई और रेट लिस्ट को लेकर मुरादाबाद में भी वही नियम लागू होंगे जो यूपी के बाकी कांवड़ रूट के होटल ढाबे के लिए बनाए गए हैं। ये सोचने का विषय है कि वे लोग सनातन धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, और ये खिलवाड़ होता रहेगा तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन उन्हें ये बंद करना पड़ेगा। अब भारत का सनातन धर्म का बच्चा बच्चा जाग चुका है, अब गड़बड़ ऐसी नहीं होगी। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ ऐसा नियम बनाए जो इस तरह से संप्रदाय विशेष के लोग जो जिहादी विचारधारा के हैं, सनातन धर्म के खिलाफ यदि वे किसी भी प्रकार की गड़बड़ करते हैं उन पर भारी शिकंजा कसा जाए। वहीं प्रशासनिक अमले की चुस्ती के बीच मुरादनगर की गंग नहर में हिंदू रक्षा दल भी पूरी तरीके से एक्शन में है। यहाँ हिंदू रक्षा दल आज गंग नहर में चेकिंग अभियान चलाएगी और गैर हिंदुओं को कांवड़ यात्रा के दौरान गंग नहर में स्नान करने से रोकेगी। बहरहाल कल 11 बजे से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में चौतरफा एक्शन देखने को मिल रहा है और सरकारी अमलों से लेकर हिंदू संगठन ये सुनिश्चित करने लगे हैं कि भोले की फौज को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फीडबैक फॉर्म लिए जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि तैयारी कैसी है। देखिए, खाने पीने के सामान की बाकायदा रेट लिस्ट रखी गई है। रूट पर मीट की दुकानों को बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है, इसका भी एहतियात बरता जा रहा है। शराब की दुकानें ढकी जाएंगी, उन पर पर्दा लगाया जाएगा, ये कहा गया है। बैरिकेडिंग को बढ़ाया जाएगा, जिससे जो कांवड़िए जा रहे हैं उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत पेश ना आए।
महिला और पुरुष के लिए शौचालय बनाए गए। वैसे तो शौचालय आपको हर थोड़ी दूरी पर अलग अलग जगहों पर भारत में दिख जाएंगे, लेकिन और थोड़ी तैयारी की गई है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, कहीं कोई घटना ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। कांवड़ियों के लिए एक लेन विशेषकर बनाई गई है। दुकानें और ढाबों पर बारकोड अनिवार्य किया गया है, पहचान सही हो ये सुनिश्चित करने के लिए। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। जतिन, कावड़ अब लगभग शुरू होने वाला है, लोग दिखने लगे हैं, कावड़िए दिखने लगे हैं, लेकिन तैयारी भी इस बार पूरी है, कहीं कोई गलती ना हो इसका खास एहतियात। बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ही इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। गंगनहर पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे ये पूरा रोड जो कि कावड़ रूट है, इसको पूरे तरीके से साफ करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और संभवतः उनका जो पहचान का कार्यक्रम है, लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम है, जो ढाबे रेस्टोरेंट यहाँ पर बने हुए हैं उन सब पे आइडेंटिटी उनकी जागृत हो, इसको लेकर काम किया जाएगा। सड़क के दूसरे हिस्से की भी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो हालांकि ट्रैफिक नॉर्मल रहता है, लेकिन कल से जब कावड़ शुरू होगी तो एक तरफ की रोड को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा, जिसको लेकर गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम जो तैयारियां है, एडवाइजरी है वो कर ली गई है। सामने अगर मेरे बीजा आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आपको सुरक्षा कर्मी ट्रॉली के साथ चलते हुए नजर आएंगे, जो कि इस पूरे रोड को साफ कर रहे हैं। हाथ में उनके आप बॉक्सेस देख रहे हैं जिसमें वो कचरा भर रहे हैं ताकि कावड़ रूट पे किसी भी तरीके की समस्या ना हो। लेकिन यूपी गवर्नमेंट का साफ निर्देश है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की जा रही है। बातचीत में कावड़ रूट पर पड़ने वाले जितने भी नॉनवेज की शॉप होगी उनको संभवतः बंद करा दिया जाएगा। और जैसे जैसे कल जल लेकर हरिद्वार से लोग निकलेंगे, गंगनहर के पास मेरी मौजूदगी है जिसको छोटा हरिद्वार भी बोला जाता है, जल लेकर जब कावड़िए यहाँ से निकलेंगे तो उनको कोई असुविधा ना हो। और खास तौर पर जो मुहिम पिछले काफी समय से तमाम जो साधु संत हो वो लगातार चला रहे थे कि कावड़ियों को कोई असुविधा ना हो, उनकी जो कावड़ है वो खंडित ना हो, उसको देखते हुए तमाम जो तैयारियां, चाहे वो ढाबों पर नाम लिखने से जुड़ी हुई हो या उसके अलावा जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं वो किसी तरीके से कावड़ को खंडित ना कर सके, उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। तस्वीरें जल्दी से फिर दिखा देता हूँ। सामने आप गंगनहर देखेंगे और ये अभी रोड आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ का रोड जैसे ही कावड़ का रश फ्लो यहाँ पर आने लगेगा। ठीक है जतिन, आप दिखा रहे हैं कि तैयारी पूरी है यहाँ पर और पूरी तरह से व्यवस्थाएं पुख्ता रखी गई हैं। कावड़ रूट पर दुकानों की जांच की जा रही है। खाद्य विभाग ढाबों पर फीडबैक फॉर्म लगा रहे हैं। इस फॉर्म में ढाबे की पूरी जानकारी दी गई है। साफ कहा गया है कि जो भी आदेश दिए गए हैं उनका पालन जरूर किया जाए। तो तस्वीरें इसी से जुड़ी आप देख रहे हैं। कावड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, कावड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा का असर यूपी के कई जिलों में दिखने लग गया है। योगी सरकार के सख्त निर्देश को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस बार सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में अलीगढ़ में भी कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए सभी दुकानदारों को रेट लिस्ट और बारकोड लगाने की हिदायत दी गई है। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत और इस पवित्र माह के ध्यान में रखते हुए जो भी कांवड़ मार्ग है जनपद में, उस पे समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को हम लोगों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी को रेट लिस्ट लगवाने के, एक कंज्यूमर फीडबैक फार्म है, प्रपत्र है जिसको फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के नाम से जाना जाता है, इसको चस्पा करा रहे हैं, जिसमें कोई भी उपभोक्ता उस खाद्य पदार्थ से संबंधित अपने फीडबैक दे सकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजों को लेकर कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और विवाद की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसर अलीगढ़ में दुकानदारों को रेट लिस्ट और बारकोड लगाने की हिदायत दे रहे हैं और साथ ही दुकानदारों को ये आखिरी चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका चालान कट जाएगा। इतना ही नहीं, अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने होटलों और ढाबा संचालकों को दुकान पर प्रतिष्ठान के पंजीकरण और लाइसेंस लगाने का भी निर्देश दिया है। लेकिन इस बार खाद्य सुरक्षा विभाग का जो फैसला लोगों का ध्यान खींच रहा है वो दुकान के फीडबैक के लिए लगाया जाने वाला कंज्यूमर फीडबैक सिस्टम है। यूपी में एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग। अलीगढ़ में होटलों को सख्त दिशा निर्देश, लागू हुआ कंज्यूमर फीडबैक सिस्टम। कांवड़ियों से फीडबैक लेगा खाद्य विभाग, लापरवाही हुई तो होटलों पर एक्शन तय। खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह फैसला श्रद्धालुओं को कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्ध
और स्वच्छ खाना उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए किया है। वहीं गाजियाबाद से सटे मुरादाबाद में भी खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन में है। विभाग ने कावड़ रूट पर चल रहे होटलों में इस्तेमाल होने वाले खाने पीने की सामग्री की जांच के लिए 6 टीमें बनाई हैं, जो कावड़ रूट के होटलों का निरीक्षण करेगी और मिलावट या गुणवत्ता को लेकर शिकायत करने पर सख्त कार्रवाई करेगी। यहाँ भी होटल ढाबा मालिकों को दुकानों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साफ सफाई और रेट लिस्ट को लेकर मुरादाबाद में भी वही नियम लागू होंगे जो यूपी के बाकी कावड़ रूट के होटल ढाबे के लिए बनाए गए हैं। ये सोचने का विषय है कि वे लोग सनातन धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, और ये खिलवाड़ होता रहेगा तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन उन्हें ये बंद करना पड़ेगा। अब भारत का सनातन धर्म का बच्चा बच्चा जाग चुका है, अब गड़बड़ ऐसी नहीं होगी। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ ऐसा नियम बनाए जो इस तरह से संप्रदाय विशेष के लोग जो जिहादी विचारधारा के हैं सनातन धर्म के खिलाफ, यदि वे किसी भी प्रकार की गड़बड़ करते हैं उन पर भारी शिकंजा कसा जाए। वहीं प्रशासनिक अमले की चुस्ती के बीच मुरादनगर की गंग नहर में हिंदू रक्षा दल भी पूरी तरीके से एक्शन में है। यहाँ हिंदू रक्षा दल आज गंग नहर में चेकिंग अभियान चलाएगी और गैर हिंदुओं को कावड़ यात्रा के दौरान गंग नहर में स्नान करने से रोकेगी। बहरहाल कल 11 बजे से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर यूपी में चौतरफा एक्शन देखने को मिल रहा है और सरकारी अमलों से लेकर हिंदू संगठन ये सुनिश्चित करने लगे हैं कि भोले की फौज को कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फीडबैक फॉर्म लिए जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि तैयारी कैसी है। देखिए, खाने पीने के सामान की बाकायदा रेट लिस्ट रखी गई है। रूट पर मीट की दुकानों को बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है, इसका भी एहतियात बरता जा रहा है। शराब की दुकानें ढकी जाएंगी, उन पर पर्दा लगाया जाएगा, ये कहा गया है। बैरिकेडिंग को बढ़ाया जाएगा जिससे जो कावड़िए जा रहे हैं उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत पेश ना आए। महिला और पुरुष के लिए शौचालय बनाए गए। वैसे तो शौचालय आपको हर थोड़ी दूरी पर अलग अलग जगहों पर भारत में दिख जाएंगे, लेकिन और थोड़ी तैयारी की गई है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, कहीं कोई घटना ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। कावड़ियों के लिए एक लेन विशेषकर बनाई गई है। दुकानें और ढाबों पर बारकोड अनिवार्य किया गया है, पहचान सही हो ये सुनिश्चित करने के लिए। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। जतिन, कावड़ अब लगभग शुरू होने वाला है, लोग दिखने लगे हैं, कावड़िए दिखने लगे हैं, लेकिन तैयारी भी इस बार पूरी है, कहीं कोई गलती ना हो इसका खास एहतियात। बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ही इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। गंग नहर पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देखेंगे ये पूरा रोड जो कि कावड़ रूट है इसको पूरे तरीके से साफ करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और संभवतः उनका जो पहचान का कार्यक्रम है, लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम है, जो ढाबे रेस्टोरेंट यहाँ पर बने हुए हैं उन सब पे आइडेंटिटी उनकी जागृत हो, इसको लेकर काम किया जाएगा। सड़क के दूसरे हिस्से की भी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो हालांकि ट्रैफिक नॉर्मल रहता है, लेकिन कल से जब कावड़ शुरू होगी तो एक तरफ की रोड को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा, जिसको लेकर गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम जो तैयारियां है, एडवाइजरी है वो कर ली गई है। सामने अगर मेरे वीजा आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आपको सुरक्षा कर्मी ट्रॉली के साथ चलते हुए नजर आएंगे जो कि इस पूरे रोड को साफ कर रहे हैं। हाथ में उनके आप बॉक्सेस देख रहे हैं जिसमें वो कचरा भर रहे हैं ताकि कावड़ रूट पे किसी भी तरीके की समस्या ना हो। लेकिन यूपी गवर्नमेंट का साफ निर्देश है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की जा रही है। बातचीत में कावड़ रूट पर पड़ने वाले जितने भी नॉनवेज की शॉप होगी उनको संभवतः बंद करा दिया जाएगा और जैसे जैसे कल जल लेकर हरिद्वार से लोग निकलेंगे, गंग नहर के पास मेरी मौजूदगी है जिसको छोटा हरिद्वार भी बोला जाता है, जल लेकर जब कावड़िए यहाँ से निकलेंगे तो उनको कोई असुविधा ना हो। और खास तौर पर जो मुहिम पिछले काफी समय से तमाम जो साधु संत हो वो लगातार चला रहे थे कि कावड़ियों को कोई असुविधा ना हो, उनकी जो कावड़ है वो खंडित ना हो, उसको देखते हुए तमाम जो तैयारियां चाहे वो ढाबों पर नाम लिखने से जुड़ी हुई हो या उसके अलावा जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं वो किसी तरीके से कावड़ को खंडित ना कर सके, उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। तस्वीरें जल्दी से फिर दिखा देता हूँ। सामने आप गंग नहर देखेंगे और ये अभी रोड आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ का रोड जैसे ही कावड़ का रश फ्लो यहाँ पर आने लगेगा। ठीक है जतिन, आप दिखा रहे हैं कि तैयारी पूरी है यहाँ पर और पूरी तरह से व्यवस्थाएं पुख्ता रखी गई हैं।